Hello, welcome back once again to my channel Ali Hassan Sir's Learning Center. So we are doing the topic of Laplace transformation, and I have explained you the Laplace transform examples, numericals in my last two parts, last two videos. So in the last lecture, we have completed till some numericals related with Laplace transform. Today we are going to see the next thing in Laplace transformation, that is change of scale property. Now, what is change of scale property? Let us first do the theorem with proof. So what is Laplace? What is change of scale property in Laplace transform? If Laplace transform of function f of t is equals to f dash of s, अगर कोई भी फंक्शन f of t उसका Laplace transform f dash of s होता है, then Laplace transform of function of at, अगर t के साथ में कोई कांस्टेंट होगा a, तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसा होगा? लैपलास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ at इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a f डैश ऑफ s अपॉन a. तो दिस इज नथिंग बट चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. स्केलिंग बोलते हैं. स्केलिंग का मतलब क्या होता है? अगर कोई कांस्टेंट अगर आपका फंक्शन के t के साथ में होगा तो उसका किस तरीके से लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा? 1 अपॉन a f डैश ऑफ s अपॉन a. तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके प्रूफ के लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से. लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है? 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. ये हम लोग ने डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर चुके थे पहले ही. सो द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज नथिंग बट 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. नाउ अब हम लोग को क्या करना है? लैपलास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ एटी. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या करना है? लैपलास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ एटी करना है. तो लैपलास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ एटी इज नथिंग बट 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस एस टी. आपको खाली यहाँ पे टी की जगह पे क्या रिप्लेस करना है? एटी. तो फंक्शन ऑफ एटी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी. अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि फंक्शन में क्या हो गया है? टी की जगह पे एटी आ गया है. तो लेट अस पुट दिस एटी इज इक्वल्स टू यू. हम इस पर्टिकुलर एटी को पुट करते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं? u से. तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो अगर at इज इक्वल्स टू u है तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u अपॉन a हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि a इज नथिंग बट कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में t के साथ में, तो t अकेला क्या हो जाएगा? u अपॉन a हो जाएगा. नाउ बाय डिफरेंशिएशन दोनों जगह पे अगर डिफरेंशिएशन लेंगे, क्योंकि dt का भी रिप्लेसमेंट चाहिए. अगर आप t को रिप्लेस कर रहे हो u से तो dt का भी रिप्लेसमेंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ du में. तो हम लोग को डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा. तो dt इज इक्वल्स टू du अपॉन a. तो ये आपका डिफरेंशिएशन करेंगे, बोथ द साइड डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड. तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा आपका dt अपॉन t du अपॉन dt. तो ये हो जाएगा dt इज इक्वल्स टू u अपॉन a. अगर आप t से डिफरेंशिएट करते हो बोथ द साइड को तो ये dt अपॉन dt होगा, ये du बाई dt होगा. 1 अपॉन a एज अ कांस्टेंट है तो dt बाई dt 1 होता है. तो इज इक्वल्स टू ये आपका जो du अपॉन dt है, तो du अपॉन dt में dt लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो dt इज इक्वल्स टू du अपॉन a बचेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को dt का रिप्लेसमेंट भी मिल गया, du अपॉन a. t का रिप्लेसमेंट मिल गया u अपॉन a. अब हम लोग को यहाँ पे पुट करना है. तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ at जो हम लोग को मालूम करना है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस एस टी. तो अब t की जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? s तो एज इट इज आपका ऐसे ही रहेगा. t की जगह पे आप लोग क्या रिप्लेस करेंगे? u अपॉन a जो आपने देखे थे. at इज इक्वल्स टू u, तो t इज इक्वल्स टू क्या होगा? u अपॉन a. तो यहाँ पे हो गया आपका e रेज़ टू माइनस एस u अपॉन a. और ये जो फंक्शन ऑफ एटी था, इस एटी की जगह पे आपने क्या रिप्लेस किए? u को रिप्लेस किए, u को पुट किए. तो फंक्शन ऑफ u और dt की जगह पे क्या आएगा? du अपॉन a. तो इस तरीके से हम लोग ने सारा रिप्लेसमेंट कर दिए. तो अभी आपका क्या हो गया? इन टर्म्स ऑफ u में ये इंटीग्रेशन बन गया. तो लैपलास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ एटी आपका बन गया e रेज़ टू माइनस 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस s. और अपॉन में आपका a आएगा, बाजू में u आएगा. यानी तो आप इसको ऐसे ही रखो, माइनस एस अपॉन ए, बाजू में u कर दो क्योंकि सारी चीज आपकी वो u में हो जाएगी. तो माइनस एस अपॉन ए इंटू यू, ब्रैकेट में आपने माइनस एस अपॉन ए ब्रैकेट में ले लिए, बाजू में u, फंक्शन ऑफ u. और ये डी यू और ये जो डिनोमिनेटर का a एज अ कांस्टेंट बाहर ले लिए, तो 1 अपॉन ए एज अ कांस्टेंट बाहर ले लिए. तो आप ध्यान से देखोगे तो 1 अपॉन ए यहाँ पे इंटीग्रेशन में 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस एस अपॉन ए u f ऑफ u डी यू.
तो ये सारा आपका डेफिनेशन बन गया, लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में ही आ गया है, खाली आपका टी के बदले में फंक्शन किस में आ गया, यू में आ गया है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल आपका ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी के फॉर्म में, जहाँ पे टी को रिप्लेस किसने किया है, यू ने, और एस की जगह पे आपके पास क्या है, एस अपॉन ए। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म आपका आ गया 1 अपॉन ए एफ डैश ऑफ एस बाई ए, क्योंकि लैपलास ट्रांसफॉर्म ई रेस जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी क्या होता है, एफ ऑफ एस एफ डैश ऑफ एस। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एस अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पे एस की जगह पे क्या है, एस अपॉन ए। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ योर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कभी कभी आपको प्रूफ करने के लिए पूछता है, प्रूफ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी एफ डैश ऑफ एस देन लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एफ डैश ऑफ एस बाई ए। तो आपको डेफिनेशन से ही लेके चलना है, खाली आपको ए टी की जगह पे रिप्लेस करना है यू से, तो आपका सारा टर्म यू में हो जाएगा, फंक्शन पूरा यू में हो जाएगा, फिर आपका प्रूफ आ जाएगा। तो लेट अस सी वन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये पर्टिकुलर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल कोई हम लोग लेके देखते हैं, कोई करते हैं जो आपको एग्जांपल दिया हुआ हो, जिसको आप लोगों को समझ में आए। फॉर एग्जांपल आप ये एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ रूट टी, अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ रूट टी ये दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, रूट पाई अपॉन 2s रूट s इनटू e रेज़ टू द पावर -1 अपॉन 4s। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ रूट टी आपको दिया हुआ है, और फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 2 रूट टी। तो फिर फाइंड आउट करके बताइए लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 2 रूट टी। तो जरा आपको अंडरस्टैंड करना है, ये 2 रूट टी का मतलब ये नहीं हो गया कि आप खाली 2 लगा दोगे। तो इससे आपका अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे आप फाइंड आउट क्या करने बोल रहे हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 2 रूट टी। तो सबसे पहले अगर ये रूट के बाहर 2 है तो रूट के अंदर क्या होगा, रूट के अंदर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, बाहर आके क्या होता है 2। तो इसके लिए अगर ये बाहर 2 है तो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जाके क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर 40 हो जाएगा। तो दैट्स वाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा, इसलिए आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन में लैपलास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ रूट टी दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है लैपलास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ 2 रूट टी। तो 2 रूट टी इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 40। तो यहाँ पे हम लोग ने पहले जो गिवन दिया था उसको पुट किए। अब लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 2 रूट टी इज नथिंग बट लैपलास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 40। तो बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अभी हम लोग ने पढ़े, जब भी ए अपना टी को रिप्लेस कर दोगे 80 से तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, 1 अपॉन ए एफ डैश ऑफ एस अपॉन ए। तो ए यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 1 अपॉन 4 एफ डैश ऑफ एस अपॉन 4। ठीक है, तो हम लोगों को रिप्लेस क्या करना रहेगा, 1 अपॉन 4 एफ डैश ऑफ एस अपॉन 4। तो जहां जहां पे भी आपके पास एस होगा उसको रिप्लेस कर दो एस अपॉन 4 से। जो आपको गिवन दिया होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ रूट टी तो दिया होता, अब उसमें आपको एस की जगह पे आपको रिप्लेस करना है एस अपॉन 4 से। बाकी 1 अपॉन 4 बाहर एज इट इज ऐसी रहेगा, तो 1 अपॉन 4 एज इट इज ऐसी रहेगा, ये रूट पाई एज इट इज ऐसी रहेगा। डिनोमिनेटर में 2s था तो 2s अपॉन 4 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 4 हो गया। e रेज़ टू द पावर -1 अपॉन 4s था तो 4 इंटू एस अपॉन 4 हो गया। अब जहां जहां पे जो चीज सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो e रेज़ टू द पावर में आपको 4 नीचे का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, सीधा e रेज़ टू द पावर -1 अपॉन s बचेगा। और आपका इधर पे क्या कैंसिल होने वाला है, आपका इधर पे आप अगर उसको अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करोगे तो आपको समझ में आएगा, सही तरीके से सिंप्लीफाई करोगे तो आपको समझ में आएगा। पहले आप जो डिनोमिनेटर में डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर लो, 2 1 2 2 2 4 होता है, तो ये हो गया s अपॉन 2। और फिर ये स्क्वायर रूट के अंदर 4 था, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, बाहर आके क्या हो जाएगा 2, तो s अपॉन 2 अपॉन में 2, तो यानी s अपॉन 4 हो गया। तो सिंपली s अपॉन 4 हो गया, ऊपर नीचे का 4 4 क्या हो जाएगा कैंसल। चाहे आप जैसा चाहो आपको कैंसिलेशन मिलेगा, तो मतलब डिनोमिनेटर में खाली क्या बच रहा है 2s स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 2। तो ध्यान से देखेंगे तो आपका कैंसिलेशन वगैरह हो जाएगा, आपको सही तरीके से कैंसिलेशन वगैरह करना है। यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट के अंदर 4 है, बाहर आके आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 2 लिखा हुआ है। और अगर आप ये सब चीज को कैंसिलेशन करोगे तो यहाँ पे आपको कैंसिलेशन में मिलेगा, आपको 2 4 जा 8 होता है, 8 अपॉन 4 है, तो 8 अपॉन 4 मतलब 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो इसके लिए आपका न्यूमरेटर में रूट पाई आ रहा है, डिनोमिनेटर में 2s रूट s अपॉन 2 आ रहा है, और इंटू e रेज़ टू द पावर -1 अपॉन s आ रहा है। अगर आपको वापस से सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर नीचे का ये 2 2 कैंसल, फाइनली आपका आंसर आएगा रूट पाई अपॉन s रूट s e रेज़ टू द पावर -1 अपॉन s। तो बहुत सिंपल था,
खाली आपको ये अंडरस्टैंड करना था, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगेगा, बाहर 2 है तो अंदर जाके 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जाके 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए रहेंगे जिसमें आपको फाइंड आउट करना बोलेगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अगर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 20 माइनस 4s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 20, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ 3t। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ 3t फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी दिया हुआ है। तो अगेन यहाँ पे भी अगर आपके सामने टी के साथ में कोई कांस्टेंट लगा के दे रहा है और उसका फाइंड आउट करना लैपलास ट्रांसफॉर्म, मतलब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ पे भी आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ एटी यूज करना है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो 1 अपॉन ए एफ डैश ऑफ एस अपॉन ए, ये हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। तो ध्यान से, गिवन में आपको दिया हुआ था लैपलास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ था। अब आपको खाली क्या रिप्लेस करना है, फंक्शन ऑफ एटी में आपको रिप्लेस करना है ए की जगह पे 3, ए की जगह पे क्या यूज करना है 3, और एस जहाँ पे रहेगा वहां पे भी एस बाई 3 से रिप्लेस करना है। तो 1/3 आ गया आपका, 1/a का 1/3 आ गया, इंटू 20 माइनस 4s था तो s/3 हो गया। सिमिलरली एस स्क्वायर s/3 द होल स्क्वायर माइनस 4s/3 प्लस 20। अब आपको खाली करना क्या है, स्क्वायरिंग वगैरह करना है। ये 1/3 एज इट इज ऐसी रहेगा। इसका अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे तो क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा 60, 60 माइनस 4s/3, तो अपॉन 3 वाला इधर बाहर में आ गया, फ्रंट में आ गया, 60 माइनस 4s न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो s स्क्वायर अपॉन 9 होगा माइनस 4s/3 होगा प्लस 20 होगा। अब आप चाहे तो इसका डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करोगे तो 3s स्क्वायर माइनस 4 9 36x अपॉन 4 9 30, 3 9 27, यानी तो आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम कैसा लिया जाता है, बाय मेकिंग डिनोमिनेटर 9s कॉमन। तो हर टर्म के नीचे अगर 9 आएगा तो डिनोमिनेटर का 9 कॉमन हो जाएगा। तो एस स्क्वायर के नीचे 9 है, एज इट इज ऐसी रहेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 लाने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4 3 12, तो 4 3 12, 12 अपॉन एस हो जाएगा, 12s हो जाएगा। तो एस स्क्वायर माइनस 12s, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 लेके आना तो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 9 180। तो डिनोमिनेटर में अब 9 कॉमन हो गया, तो इसको एलसीएम लेना बोलते हैं, बाय मेकिंग ऑल दी टर्म्स कॉमन। डिनोमिनेटर सबका सेम बना के कॉमन कर सकते हैं। तो एस स्क्वायर अपॉन 9, 4s/3 था तो 12s/9 हो गया, 20 खाली था तो 180/9 हो गया। अब डिनोमिनेटर का 9 कॉमन हो गया, ये 3 3 9 होता है, ऊपर नीचे का 9 9 कैंसिल। फाइनली आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ 3d आ गया 60 माइनस 4s न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर माइनस 12s प्लस 180। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। खाली आपको क्या रिप्लेस करना है, एस की जगह पे एस बाई ए, और आगे कांस्टेंट लेना है 1/a। तो जो भी कांस्टेंट होगा टी के साथ में उसको पहले फ्रंट में लेके आना है, 1/a के फॉर्म में लेके आना है, फिर एफ ऑफ एस डैश ऑफ एफ डैश ऑफ एस बाई ए, तो एस को रिप्लेस करना होगा s/a से। ठीक है, नाउ मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और टॉपिक आज कंप्लीट करूंगा क्योंकि बहुत लेंथी है, लैपलास ट्रांसफॉर्म बहुत ज्यादा है उसके अंदर, तो बहुत ज्यादा लेक्चर्स बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं एक और टॉपिक को आगे लेता हूँ, नेक्स्ट थिंग को लेता हूँ, फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम, नाउ शिफ्टिंग थ्योरम क्या है जरा उसको ध्यान से देखिए। इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ डैश ऑफ एस, अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एफ डैश ऑफ एस है, then Laplace transform of e raised to minus at f of t is equals to f dash of s plus a। अब इससे पहले हम लोग ने क्या देखे थे, Laplace transform of function of at, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी था। अब यहाँ पे क्या है, f of t एज इट इज ऐसी रहेगा, लेकिन उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या आ रहा है, e raised to the power minus at आ रहा है। तो e raised to the power minus at होगा कोई फंक्शन के साथ में, और उसका लैपलास निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग थ्योरम खाली आपको s को किससे रिप्लेस करना है, लैपलास ट्रांसफॉर्म में s को किससे रिप्लेस करना है, s प्लस a से। तो जो लैपलास ट्रांसफॉर्म आप इस फंक्शन का निकालोगे तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू माइनस at f ऑफ t में क्या करना पड़ेगा, आपको खाली s को रिप्लेस करना पड़ेगा s प्लस a से, अगर ये पावर में माइनस है, और अगर ये पावर में प्लस होएगा e रेज़ टू दी पावर at होगा तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा, s माइनस a आएगा। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आपको बता रहा हूँ, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू at, या अगर पॉजिटिव में पावर है तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ एफ डैश ऑफ एस माइनस ए होगा। तो ये दो शिफ्टिंग थ्योरम है। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रूफ ऑफ दिस
पर्टिकुलर थियरम, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन आपको पता ही था लैप्लस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी होता है। अब आपको क्या करना है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या लेके आना है, ई रेज़ टू द पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी। तो आपका सिर्फ नॉर्मल एफ ऑफ टी नहीं है, उसके साथ में क्या आ गया, ई रेज़ टू माइनस ए टी भी आ गया। तो क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू माइनस ए टी एफ ऑफ टी में 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी, तो आपका डेफिनेशन का हाई, साथ में क्या आ गया, ई रेज़ टू माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी हो गया। यानी आपने एफ ऑफ टी को रिप्लेस किया किससे, ई रेज़ टू माइनस ए टी एफ ऑफ टी से। अब ई रेज़ टू माइनस ए टी आपने लेके आ गए एफ ऑफ टी के साथ में। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको लॉज ऑफ इंडाइसिस नजर आएगा, ए रेज़ टू द पावर m इंटू ए रेज़ टू द पावर n। तो ए रेज़ टू द पावर m इंटू ए रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, ए रेज़ टू द पावर m प्लस n। तो आपका क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी। अब ध्यान से देखेंगे तो आप कॉमन क्या ले सकते हो, आप माइनस साइन को कॉमन लोगे, टी को कॉमन लोगे, तो माइनस साइन को कॉमन लोगे, टी को कॉमन लोगे, तो माइनस साइन कॉमन लोगे, तो आपका इधर पे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एस। और अगर आप माइनस साइन बाहर कॉमन ले रहे हो तो अंदर साइन चेंज होगी, प्लस ए, और टी कॉमन ले लिए। तो इट मींस व्हाट, आपने क्या कर दिए, खाली इधर पे माइनस साइन को कॉमन लिए, ब्रैकेट के बाहर रखे, और टी को कॉमन लिए। तो माइनस ऑफ एस प्लस ए ब्रैकेट क्लोज टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ध्यान से देखेंगे तो अगेन ये लैप्लस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के फॉर्म में ही है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। खाली इस एस की जगह पे अब क्या रिप्लेस हो गया है, एस प्लस ए रिप्लेस हो गया। दैट्स व्हाई इट इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ एस प्लस ए। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रूफ हो गया, बहुत आसान है। उसी तरीके से आप सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को भी प्रूफ कर सकते हो। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ई रेज़ टू द पावर, यहाँ पे आपका माइनस 80 था, तो अगर प्लस 80 होगा तो प्लस 80 में क्या आएगा, लैप्लस ट्रांसफॉर्म, ये गलती से इधर माइनस लिखा हुआ है, अगर प्लस 80 रहेगा तो प्लस 80 एफ ऑफ टी डी टी क्या होगा, एफ डैश ऑफ एस माइनस ए। अपोजिट ध्यान रखना है, अगर ई रेज़ टू द पावर प्लस है तो यहाँ पे एस माइनस ए आएगा, अगर इधर पे नेगेटिव है तो इधर पे एस प्लस ए आएगा। लेट अस सी वन एग्जांपल। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग ध्यान से देखते हैं ताकि आपको सब चीज इसमें क्लियर हो जाए, आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी ये है, ऐसा दिया हुआ है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 4, और फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू माइनस 3t एफ ऑफ 2t। ध्यान से देखेंगे ना, ये क्वेश्चन में अभी दो चीज आ गई। दो चीज कौन कौन सी चीज आ गई, आपका इससे पहले वाला टॉपिक चेंज ऑफ स्केल वाला प्रॉपर्टी वाला भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया, एफ ऑफ 2t लगा दिया है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ई रेज़ टू माइनस 3t साथ में एफ ऑफ 2t भी किया है। तो सबसे पहले आपको ना चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी निकाल के आपको इसका लैप्लस निकालना है, फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पहले यूज करेंगे। क्यों चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि लैप्लस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी करके दिया हुआ था, लेकिन आपको यहाँ पे पूछ रहा है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू माइनस 3t एफ ऑफ 2t। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ डैश ऑफ एस, देन लैप्लस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी क्या होता है, 1 अपॉन ए एफ डैश ऑफ एस एस बाई ए। ये हमने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को मेंशन किए। अब आपके पास गिवन ये दिया हुआ था। अब लैप्लस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ 2t में क्या होगा, आगे पहले 1/2 यूज करना है, 1/a का 1/2, क्योंकि a की जगह पे 2 है, और जो न्यूमरेटर में s था उस s की जगह पे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा s/2 से। तो ये ऊपर न्यूमरेटर में s/2 आएगा, डिनोमिनेटर में जो s स्क्वायर था s/2 द होल स्क्वायर प्लस s था s/2 प्लस 4। तो अब क्या होने वाला है, ये जो डिनोमिनेटर है भी साथ में इधर पे आ जाएगा, तो 1/2 आ गया इधर साइड में, न्यूमरेटर में s है, डिनोमिनेटर में अब यहाँ पे भी वैसे ही एलसीएम लेंगे बाय मेकिंग 4 डिनोमिनेटर इन ईच एंड एवरी टर्म। तो एलसीएम लेंगे ताकि सब टर्म के नीचे 4 आ जाए, ताकि 4 को कॉमन ले सके। तो ये इस टर्म के नीचे 4 है, एज इट इज ऐसी चलेगा। यहाँ पे 4 नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2 4 होगा, तो ये 2s/4 हो गया। और न्यूमरेटर में यहाँ पे खाली 4 है, डिनोमिनेटर में 4 नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 4 16/4 हो गया। तो एलसीएम ले लिया हम लोग ने, डिनोमिनेटर में 4 को कॉमन बना दिए, ये डिनोमिनेटर में आ गया s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 16/4, और ये 2 2 4 होता है तो 4 4 कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपका आएगा क्या, आपका आएगा लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ 2t क्या आएगा, s/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 16। तो हमने अभी तक क्या अप्लाई कर लिए, क्या फाइंड आउट कर लिए, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ 2t मालूम कर लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरी अप्लाई करना है, ताकि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ई रेज़ टू माइनस 3t एफ ऑफ 2t मालूम हो सके। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू माइनस 3t एफ ऑफ 2t इज इक्वल्स टू
अब जहां जहां पे भी s है उसको s से रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे a की जगह पे क्या है 3 है तो s+3 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जहां जहां पे भी आपका s है उस s को रिप्लेस करो s+3 से। तो न्यूमरेटर में ये s था उसको रिप्लेस किया s+3 से, डिनोमिनेटर में s स्क्वायर था s+3 द होल स्क्वायर 2 इंटू s+3 + 16। अब आप इसको a + b द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपांड कर लो। a स्क्वायर यानी s स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6x प्लस b का स्क्वायर 3 3 9 2s प्लस 2 3 6 आपने ब्रैकेट ओपन किया मल्टीप्लाई किया प्लस 16। अब आपका न्यूमरेटर में s+3 एज इट इज ऐसी रहेगा, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर पावर वाली हाई टर्म एस स्क्वायर पहले रहेगा, जो एस वाली टर्म उसको ऐड कर लो 6x + 2s = 8s और 16 + 9 = कितना होगा 25, 25 + 6 कितना होगा 31। तो फाइनली आपने लैपलास ट्रांसफॉर्म e−3t f(2t) मालूम कर लिए। योर आंसर इज s+3/s² + 8s + 31। आई होप यू मस्ट हैव बीन अंडरस्टूड। ये एग्जांपल में आपको करना क्या था, पहले सबसे पहले चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करना था, फिर आपको यहाँ पे शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना था e−80 के फॉर्म के हिसाब से। तो बहुत ध्यान से हम लोग करना पड़ता है, जो चीज पहले होती है उसको पहले मालूम करना होता है। इसी तरीके से आगे भी बहुत सारे ऐसे ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप खुद से ट्राई करना, देखना क्या दिया हुआ है, कौन सी चीज क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है। पहले इसका सम थोड़ा लेंथी होता है, मानता हूँ लेंथी होता है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा इवेल्युएशन आ रहा है, इवेल्युएट 0 to infinity e−t sin 2t cos 3t dt, तो पहले आपको डायरेक्टली शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई नहीं करना है, पहले आपको इसका लैप्लास निकाल लेना है। तो ये जो बाजू में आपका sin 2t cos 3t दिया हुआ है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। ये f of t की जगह पे आपका ये है sin 2t cos 3t। तो इससे पहले हम लोग ने इसका लैप्लास निकाल चुके हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म sin 2t cos 3t हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, sin a इंटू cos b का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको एक्सपांड करेंगे और इसका लैप्लास निकाल लेंगे। जब आपका ये लैप्लास निकल जाएगा तब जाके आप यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करोगे, जहाँ पे e−80 में a की जगह पे 1 है। तो आपको s जहां जहां पे भी s रहेगा वहां पे s को रिप्लेस करना पड़ेगा s+1 से, s+1 से। अगर फॉर एग्जांपल इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म sin of 2t cos 3t का ये होता है 1/2 5/s² + 25 -1/s² + 1। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन अप्लाई करो, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन अप्लाई करो। इंटीग्रेशन आपने अप्लाई कर दिए, डेफिनेशन इसकी ये होती है 0 to infinity e−st sin 2t cos 3t dt। अब आप क्या कर सकते हो, जहां जहां पे भी s है वहां पे आप रिप्लेस कर सकते हो किससे। अच्छा यहाँ पे इवैल्यूएशन बोला हुआ है, तो इवैल्यूएशन में आपको ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के फॉर्म में दिया हुआ था, जहाँ पे आपको इसका लैप्लास निकालना था। फिर आपने दोनों जगह पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिए, अप्लाई किए 0 to infinity e−st sin 2t cos 3t ये होता है। अब आपको खाली s की जगह पे रिप्लेस करना था 1, क्योंकि ये इवैल्यूएशन वाला है। तो इवैल्यूएशन में s की जगह पे खाली आपको 1 रिप्लेस करना है, जहां जहां पे भी इसका लैप्लास आ गया वहां पे आपको s की जगह पे 1 रिप्लेस करना है। तो 1 रिप्लेस करके इसका इवैल्यूएशन आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये लैप्लास फाइंड आउट करने नहीं बोला है, ये इवैल्यूएशन बोला है। तो इवैल्यूएशन में आपको फर्स्ट शिफ्टिंग वगैरह इसमें अप्लाई नहीं करना है। जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करना होगा और ऐसा टर्म होगा तो वहां पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये इवैल्यूएट है, तो इवैल्यूएट का मतलब ये होता है कि पहले आप इसका लैप्लास निकाल लो और फिर आप ये एस की जगह पे रिप्लेस करो 1 से, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो इवैल्यूएशन में यही करना होता है हम लोग को। तो ज्यादातर हाइपरबोलिक फंक्शन में ना हम लोग को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वगैरह अप्लाई करना होता है, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है वो e⁻⁴ वाला होता है। जैसे साइन ऑफ h थीटा होता है तो e⁻θ माइनस e⁻⁻i⁻2, कॉस ऑफ h थीटा आएगा तो e⁻θ प्लस e⁻⁻θ/2 आए। तो वहां पे वो ऐसे टाइप के फंक्शन में, आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हाइपरबोलिक में ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का इस्तेमाल होता है, ज्यादातर इस्तेमाल होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट होगा, कुछ नहीं समझा रहेगा तो डेफिनेटली कमेंट करो, मैसेज करो, पूछो मुझसे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू वंस मोर अगेन। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग, watching, understanding. Thank you very much.